परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह सनातन धर्म का शुभ संदेश मेरे मुक्तिदाता संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण कमलों में इन्हीं शब्दों के साथ कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा सादर समर्पित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान परशु अमरनाथ पर्वत पर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। वेल मछली के पेट में बैठे मत्स्येंद्र नाथ जी ने यह अमर कथा सुन ली। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई और मत्स्येंद्र नाथ जी अमर हो गए। श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य 20वीं सदी के अंत तक वेद रूपी कल्पत्रु के अमर फल सिद्ध योग के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के त्रिविध तापों आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक को नष्ट करके मोक्ष का मार्ग बताएंगे। प्रवृत्ति मार्गी संत सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाब अपने गुरु महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ जी ब्रह्मलीन की समाधि स्थल जामसर बीकानेर पर पूजा अर्चना करते हुए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के सूर्यनगरी जोधपुर का यह विहंगम दृश्य गांधी मैदान जोधपुर में सद्गुरुदेव हजारों जिज्ञासु स्त्री पुरुषों को अपनी अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा देते हुए। देखिए, हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक सिद्धांत है। दीक्षा का गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त करके साधक जो है द्विज बनता है, दूसरा जन्म प्राप्त करता है। हिंदू दर्शन में मनुष्य को एक जन्म में 2 जीवन जीने की अवधारणा है। पहले शरीर की रचना भौतिक माता पिता करते हैं और दूसरा जन्मदाता गुरु होता है जो आत्म साक्षात्कार करवाता है, मनुष्य को अपने असली स्वरूप की जानकारी करवाता है। दीक्षा कई प्रकार से दी जाती है, परंतु जो दीक्षा मैं देता हूँ वह है नाथमत की एक देन है। नाथमत में शक्तिपात दीक्षा का सिद्धांत है। इसके आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी ने जो योग से संसार का भला किया जग जाहिर है। गोरखनाथ जी से पहले नाथमत एक ही था। गोरखनाथ जी ने उसे 12 भागों में बांट दिया, जिसमें 11 भाग तो शिव उपासक होते हैं,
और 12वां जो है वो शक्ति उपासक होता है, देवी का उपासक। इसलिए जो उसके उपासक होते हैं उसको आईपंथी कहते हैं, आईपंथी, माई का पंथ। तो मेरे गुरुदेव आईपंथी नाथ योगी थे, उनके अहित्य की कृपा के कारण ही ये सब जीवन में बदलाव आ गया, एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया। शक्तिपात दीक्षा से जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर चलने लगती है। वह शक्ति तीनों ग्रंथियों और 6 चक्र का वेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्वबोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। उस चेतन हुई शक्ति पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वो उस शक्ति का संचालन और नियंत्रण स्वयं करते हैं। हर युग में मनुष्य की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आराधना की विधि तय की जाती है। हमारे दर्शन के अनुसार इस कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही मोक्ष देता है। ये हरि नाम के जप की जो आराधना हमारे दर्शन ने निश्चित की है, वह सृष्टि उत्पत्ति के मूल आधार को मान करके, सारे संसार के धर्म शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते, मतलब शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति, अपरा से परा में रूपांतरित हो जाना। सारे संसार के ईश्वरवादी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। वैदिक धर्म को छोड़कर संसार के सभी धर्मों का विकास अभी तक भेदभाव तक ही हुआ है। ईश्वर एक अलग सत्ता, मनुष्य एक अलग सत्ता। परंतु वेदांती कहता है ये तो एक भ्रम है, मनुष्य से बाहर ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। इस संबंध में गीता के 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य शरीर की व्याख्या करते हुए कहा है कि मनुष्य इस शरीर में स्थित हुआ भी पर है, त्रिगुणातीत है, ईश्वर है, परंतु वह प्रारब्ध कर्मवश कर्ता, भर्ता, भोक्ता, अनुमंता इत्यादि के हिसाब से संसार में व्यवहार कर रहा है। और अंत में फिर कहा है कि सच्चाई यह है कि वो परमात्मा है। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि मनुष्य योनि में अपने उस उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के तत्वों से हुई है, जिनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश। मानवता में जब ये 7 कोश चेतन हो जाएंगे तो मनुष्य अपने असली स्वरूप में बदल जाएगा, अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगा। अगर वैदिक दर्शन का ये सिद्धांत सही नहीं है तो बाइबल में यशायाह 41 के 23वें पैरा में ये आर गॉड्स का प्रयोग क्यों किया गया है? ये आर गॉड्स, जबकि ईश्वर तो एक ही है। मनुष्यता में अब तक प्रथम 4 कोश ही चेतन हुए हैं पूर्ण रूप से, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। जब ये 4 कोश 7 में से चेतन हो सकते हैं तो बाकी 3 कोषों के चेतन करने का कोई न कोई तरीका निश्चित रूप से होगा। तो उन्हीं बाकी 3 कोषों को, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद को चेतन करने का काम केवल वेदांती ही कर सकते। इस संबंध में महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि पश्चिम मानवता में जितना विकास कर सकता था कर चुका। अब मानवता में आगे जिस विकास की जरूरत है वह संसार का कोई धर्म, कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। इस काम को तो अनादिकाल से वेदांती ही करते आए और अब भी इस ज्ञान का दान संपूर्ण विश्व को वेदांती ही देंगे। शक्तिपात दीक्षा से जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वह साधक का शरीर, मन, प्राण, बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है। और वह शक्ति सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद, मुद्राएं, प्राणायाम इत्यादि सब अपने नियंत्रण में करवाती है, सीधा अपने अधीन करवाती है। साधक का उसमें कोई प्रकार का हस्तक्षेप काम नहीं करता। साधक तो आंख बंद किए आज्ञा चक्कर पर गुरु का ध्यान करता है
और गुरु ने जिस मंत्र को जपने की बात कही है उसका मानसिक जप करता है। बाकी सारी योगिक क्रियाएं सीधा उस सत्ता से जगत जननी के द्वारा संचालित होती है। जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो साधक सभी प्रकार के मनोरोगों, शारीरिक रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, साधक सभी प्रकार के नशों से भी पूर्ण मुक्ति पा जाता है। और मानवता में जो ये विकास होता है वो एक ठोस दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर होता है। साधक सभी प्रकार के मनोरोगों से मुक्ति एक दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर पाता है। हिंदू धर्म में जो मंत्र दीक्षा दी जाती है, साधक जब उसको निरंतर जपता है तो उससे साधक को एक इंद्रिया अतीत दिव्य आनंद निरंतर बना रहता है। और इस दिव्य आनंद के निरंतर बने रहने के कारण से साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और सभी प्रकार के मनोरोग जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन इत्यादि सभी बिना ही दवाई के शांत हो जाते हैं। इस दिव्य आनंद को भारतीय संतों ने नाम खुमारी की संज्ञा दी है, नाम, हरि नाम की खुमारी। इस संबंध में नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हरि नाम की खुमारी रात दिन चढ़ी रहती है। इस संबंध में कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़िया सवाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य आनंद को, इंद्रियातीत आनंद को मतलब एक अक्षय आनंद की संज्ञा दी है। जब हरिनाम के जब से साधक को आनंद आने लगता है, उसे कृष्ण ने ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। तो इस प्रकार जब वो दिव्य आनंद आने लगता है तो मेंटल टेंशन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। इस दिव्य आनंद का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा विस्तार से किया है। इस संबंध में गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 6ठे अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें एवं 28वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने इस दिव्य आनंद को बड़े विस्तार से समझाया है। सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से पूर्ण मुक्ति वह जगत जननी कुंडलिनी योगिक क्रियाओं द्वारा ठीक करवा देती है। साधक का जो अंग बीमार होता है उसी की कसरत होती है, वही मसल स्टोन होते हैं। जो बीमारी है दूसरी प्रकार की क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि वो जगत जननी सब जानती है कि इसको क्या रोग है। तो इस प्रकार वो कुंडलिनी सारे योगिक क्रियाओं द्वारा सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों को ठीक कर देती है, क्योंकि समाधिस्थ होने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। गीता के अनुसार मनुष्य मात्र जो है 3 जाति के होते हैं, 3 वृत्ति के होते हैं, जैसे रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। तो जो ही शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत हुई, रजोगुण और तमोगुण पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं और उसके संबंधित खान पान जितने भी हैं उनसे आंतरिक घृणा हो जाती है और सभी प्रकार के नशों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे तो किसी अमेरिकन ने पूछ लिया, स्वामी जी आप उपदेश तो बहुत दे रहे हो मगर अपना सौदा नहीं बैठना, क्योंकि आपके यहाँ तो मांसाहारी और शाकाहारी का बड़ा सख्त प्रतिबंध है और हम तो सारे के सारे मांसाहारी लोग। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। तो इस प्रकार शक्तिपात दीक्षा से जो लाभ होता है वो मनुष्य की बुद्धि से नहीं, द थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से होता है। मैं जो दीक्षा दे रहा हूं उससे साधक को पातंजल योग दर्शन में वर्णित सभी ज्ञान, सभी सिद्धियां प्राप्त हो रही है। पातंजल योग दर्शन में प्रातिभ ज्ञान जब प्राप्त होता है तो साधक को अनिश्चित
काल के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होते हैं। वो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सकता है, सुन सकता है। ध्यान की स्थिति में साधक भूत भविष्य को देखता है, सुनता है, और जो देखता सुनता है वो भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रहे। वैदिक दर्शन की इस आराधना से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सामूहिक रूप से हजारों स्त्री पुरुष गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जाप एवं ध्यान के दौरान दिव्य आनंद की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करते हुए मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होने पर साधकों को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः हो रही है। भौतिक विज्ञान के लिए यह एक खुली चुनौती व शोध का विषय है।
गुरुदेव द्वारा दीक्षित शिष्यों से साक्षात्कार। क्या नाम आपका? मोहनलाल। तोला जी, कहाँ रहते हैं आप? पास में सरस्वती नगर। क्या काम करते हैं? काम तो है, मिस्त्री का काम करता था पहले। अच्छा, कहाँ पर? यहाँ जोधपुर में। हाँ हाँ। अभी 3 साल से कुछ काम नहीं कर रहा। कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या बीमारी क्या हुई थी? हमारी पहले तो मेरा बुखार आया था, जी। और बुखार आता रहा, कभी पापा बड़े मगर कर दिया तो 2 घंटा आओ तो बस उठ जाते, 4 घंटा आओ तो बस उठ जाते। बस हम ही पहले तब मैंने उठा पड़ी बटे 25 नवंबर 2000 में तो हॉस्पिटल में भर्ती हो, 5 दिन थी भर्ती। ठीक है। और 5 दिन के बाद में डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। ठीक। फिर उन्होंने मेरे को भेजा था जोधपुर हॉस्पिटल, हाँ मथुरा दास मथुर हॉस्पिटल नहीं, हाँ हाँ। और डरिन मथुर गए ठीक है। पट्टे में वो भर्ती मैंने 1 दिन नहीं करी। हाँ ठीक है, कोई गोली होती की थी, थोड़ा दिन गोली होती। ठीक है। फंस गई मैं, मगरा पहुँचला। हाँ पट्टी वे गोली होती है मतलब जिन टाइम में डॉक्टर की उन टाइम हमारा वेट बेस्ट था। ठीक है। और डॉक्टर चक्कर में आगो 46 किलो वेट, वो कमजोरी आ गई शरीर में? बिल्कुल नहीं, वो 40 से नहीं। 20 किलो वजन कम हो गया। फिर हमारा छोटो भाई है जो वो ठीक दीक्षित है। हो, दीक्षित गुरुदेव से। हाँ। ठीक है। वो लाए उन्हें। ठीक है। कदरी बात है आप? हाँ, बात ऐसा करीबन रह गई 2 साल। 2 साल पहले। ठीक है। बस मैं आओ तो नहीं जाओ तो नहीं आओ तो नहीं जाओ तो। हाँ और वैसे मैंने कोई मूवमेंट नहीं है देखी हाँ कोई तरह, हाँ सिर्फ वो फर्स्ट नहीं पात रहे तो शरीर। हाँ। सेकंड टाइम यो पेट है जो सिर्फ को रेडी है। बिल्कुल। और अब मेरे को कुछ नहीं होता, सिर्फ जहाँ ध्यान लगाता हूँ नहीं हाँ उन टाइम यो मिश्री रस है, जो रस आया घर में डालने। बिल्कुल। और बाकी कोई तड़पन वगैरह कुछ नहीं। ऊपर से रस, मीठा मीठा रस मीठा आता मीठा रहता रस आता है, है। अमृत बोलते हैं जिसको अपने, वो मीठा मीठा गुरुदेव बताते हैं जो, वो चलता रहता वो है। चलता रहता है। ध्यान करते हो तब या 24 घंटे? नहीं, 24 घंटा पिंगा 24 घंटा चलता है। 24 घंटा चलता रहता जब तक वो नाव जपता रहता हूँ। है। हाँ, तो मीठा मीठा रस आता रहता है, आता रहता वो अंदर जाता और है। वो जब ध्यान करता हूँ तब तो यूँ गड्ढे गड्ढे कितना पड़ता है। अच्छा। बहुत सारा हाँ हाँ, इकट्ठा होता है। बहुत ज़्यादा आता रहता है। ठीक है। तो बिल्कुल स्वास्थ्य कोई तरह की तकलीफ नहीं है। अच्छा, बुखार वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा? अच्छा, शरीर में उसके आपका? बाद में मेरा एक्शन हुआ था अभी। अच्छा। स्वामी और तुम्हारा ट्रीटमेंट ये जो 7 दिन में टीका खुल गया। हाँ बिल्कुल ही कोई तरह लो मारे मैं बात चेक करके नहीं मारता, ये दिमाग में काट दी मैं जब है वो नहीं। बिल्कुल। इन बात चेक करूँ कौन बाकी पहला रोज ट्रीटमेंट लियोगा तो चेक करो सारा। हाँ हाँ अब और मैं चेक करूँ नहीं मैं कि मत तुमको दे ही हाँ। तो वजन वगैरह तो आज अच्छा वजन लगा? अभी 80 किलो वजन है। 80 किलो। कोई शरीर में कमजोरी कोई नहीं? नहीं है, पर सीण उठा हुआ तो पहले तो HIV रो कटाए हो? तो हैंग अच्छे भी रहेगी बिल्कुल बढ़िया नहीं। सब HIV पॉजिटिव? बॉम्बे रिपोर्ट बढ़िया है, बढ़िया रिपोर्ट और हैंग एक चीज हाँ जोधपुरी। हाँ, HIV पॉजिटिव बाय एलिसा मेथड टेस्ट। ठीक है। हाँ सारी बम्बई दी और एक पर्ची है नहीं, जांच रही है सारी मत पूरी है एक और मुंबई तो मतलब आपको लगता है कि आपको जो HIV पॉजिटिव और जो कमजोरी थी सब ठीक हो गई है? बिल्कुल। वो दवाई से हुई या गुरुदेव की दीक्षा लेने से? दवाई तो मैं कहूँ नहीं 65 तो यहाँ जाओ, और दवाई लेने से तो कमजोरी ज्यादा है? 65 में मैंने 46 में मैंने दवाई छोड़ी है। छोड़ दी फिर दवाई? दवाई ली नहीं फिर आप? हाँ, एक गोली भी नहीं ली। गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद बीच में आप कोई दवाई नहीं ले रहे नहीं थे? ले रहे थे। अच्छा। उस समय तक ली। हाँ। लेकिन मैं दबते ही गया था। हाँ, कमजोरी आती गई? आती गई। ठीक है। फिर मैंने दवाई छोड़ दी। दवाई बंद ही कर दी, सिर्फ ध्यान किया है? फिर मीना जी मेरे पास आए थे, ये मेरे साथ ठीक है। इन्होंने कहा आप कुछ मत लेना, हाँ कोई मतलब ही नहीं ठीक है। और है। वैसे हमारा खुद आत्मा में यो ध्यान करता हूँ तो बाबू जी गुरुदेव जी खुद ही यो बोल दिया आगे कि बस मेरे पास पैसे भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैंने एक कार्रवाई भी की थी हाँ मुख्यमंत्री से पैसे लेने के लिए, ठीक है। उसका भी कुछ यार नहीं, पैसे भी नहीं, दवाई कैसे कहाँ से? सही है। तो आपको खर्चा वर्चा, अच्छा यहाँ कोई खर्चा लगा गुरुदेव के पास आके? नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं। एक पैसे का नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं तो आज निःशुल्क? तक माला ही नहीं लाया वहाँ आज तक। बिल्कुल निःशुल्क? आप नहीं, वो प्रसाद भी नहीं लाया वहाँ आज तक। निःशुल्क पूरा आपका सब कुछ हो बिल्कुल गया? निःशुल्क। तो आप दूसरे कोई अगर HIV के मरीज हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं दूसरा के लिए तो मैं जाता हूँ, हाँ। काफी मरीजों के पास गया हूँ मैं खुद, हाँ और जाके उनको बोलता हूँ गुरु जी का ध्यान करो, हाँ क्या करना है वो तो गुरु जी बताएंगे। आप एक दफे तो वहाँ चलना पड़ेगा,
और फिर भी आप मेरे पास फोटो है गुरु जी की, लेकिन तो आपको लगता है बीमार ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। HIV पॉजिटिव ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक सर, धन्यवाद। अभी मेरा मरीज मेरे साथ भी है। आपने वापस चेक करवाया डॉक्टर से? अभी हाँ। अभी तो आपको क्या पता चला कि HIV पॉजिटिव? मैंने चेक मैंने किया, हमारी खुद ही आत्मा का वैसा हमारा ओ कह थे आप आ जाओ 15 बना दो हमारा ठाम पड़ जाए। आपका नाम? बद्रीनारायण। आपको इस बीमारी के बारे में सर्वप्रथम कब पता चला? सन 2000 में। उस टाइम में आप क्या इलाज करवाते थे? डॉक्टरी इलाज चल रहा था मेरा। उससे क्या कोई राहत महसूस हुई? कुछ नहीं, मेरा वेट घटता गया और कमजोरी आती गई। कितना वेट घटा? 40 kg हो गया मेरा वेट। फिर गुरुदेव के बारे में आपको कैसे पता चला? हमारे गांव के ही एक गुरु भाई हैं गंगाराम जी, उन्होंने हॉस्पिटल में मेरे को बताया कि भाई गुरुदेव का ध्यान करने से तुम ठीक हो सकते हो। और मैंने बेड पे लेटे लेटे ही गुरुदेव का ध्यान किया और 22 मई 2003 में गुरुदेव से दीक्षा ली। ध्यान कैसे किया? बेड पे लेटे लेटे गुरुदेव का ध्यान। कैसे, किससे? फोटो से? फोटो से ध्यान किया। खाली फोटो से? खाली फोटो से। गुरुदेव से जुड़े ही नहीं? नहीं जुड़े थे। तो फिर कब जुड़े आप? 22 मई 2004 में गुरुदेव से कोटा में दीक्षा ली मैंने। उसके बाद कोई दवाइयाँ ली आपने? कोई दवाई नहीं ली। आज तक कोई दवाई नहीं ली? कोई नहीं ली, कोई दवाई नहीं। बिल्कुल। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ मैं। 60-62 किलो वेट है मेरा। पहले 40 किलो था? 40 किलो था। गुरुदेव के जुड़ने के बाद 22 किलो वेट मेरा बढ़ गया। बढ़ गया। और कितने घंटे काम करते हैं आप? 10-12 घंटे काम करते हूँ। क्या काम करते हैं? ट्रैक्टर पे जाता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, ट्रैक्टरों का ध्यान भी रखता हूँ, देखभाल करता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टरों से दोबारा कभी मिले आप? कभी नहीं। कभी नहीं मिले? कोई एक बार मिला था, फायदा क्या, डॉक्टर ने बुलाया था मेरे को जी कि भाई आपके गुरुदेव ही ठीक कर सकते। मेरे को जो इलाज चल रहा था सीपी माथुर जी, सीपी माथुर साहब ने कहा भाई आपके गुरुदेव ही ठीक कर सकते हैं, मेरे बस की बात तो नहीं है। अच्छा। और उसके बाद उसने जो HIV व्यक्ति थे उसने खुद ने गुरुदेव के पास भेजने शुरू कर दी। जय श्री गुरुदेव। मैं टोंक जिले के एक मालपुरा कस्बे का रहने वाला हूँ और कोटा में 1969 से इंस्ट्रूमेंटेशन में सर्विस कर रहा था। गुरुदेव के आशीर्वाद से 1997 में मैंने दीक्षा ली दशहरा ग्राउंड में और उसके बाद मैं जुड़ गया था। कभी करता था, कभी नहीं करता था। 1998 के अप्रैल मई में मेरा कान में दर्द हुआ और दर्द इतना हुआ कि पेन किलर दवाएं लेने के बाद भी वो कम नहीं हुआ। तो घर वालों ने, परिवार वालों को चिंता हो गई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा हमको तो इनको कैंसर की शिकायत की 98-99 कैंसर की शिकायत की उम्मीद है और ये तो सर में चढ़ गया है और ये नॉट मोर देन 15 डेज। और डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा है, डॉक्टर मान प्रकाश है, इनको मैं दिखा देता हूँ। तो राज गोविंद ने वो दिखाया तो उसने कहा मुझे लग रहा है कि इसके इस जगह पे कैंसर की शिकायत है और ये फर्स्ट सेकेंड स्टेज में डेवलप होने वाली है तो मैं इसकी बायोप्सी करवा लेता हूँ। मैं पुराने रिपोर्ट और स्लाइड्स लेके गया, उसमें कोई भी कुछ भी नहीं था। तो राज गोविंद ने डॉक्टर मान प्रकाश को जयपुर को ENT स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को रेफर किया। उन्होंने मेरी बायोप्सी 8 अक्टूबर को की जयपुर के अंदर 99 में, क्योंकि ड्यूरेशन में कोटा में और इसके बीच में रहा। तो वो 12 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें आई नासोफिनाइल सेरिमना, यानी नाक का कैंसर डेवलप हो चुका है। तो ब्रेन में छूट सकता है। तो उन्होंने डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जो फिजिशियन है अमेरिका और इंग्लैंड और टाटा मेमोरियल में जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके पास भेजे। तो उन्होंने कहा पारी जी ये तो मामला बड़ा क्रिटिकल है, फिर भी भगवान मालिक है। मैंने कहा जी मेरे गुरुदेव मेरे साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। इस बीच कोटा में गुरुदेव पधारे थे तो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया रिको कॉलोनी में कि डॉक्टरों ने मुझे कैंसर बता दिया। उन्होंने कहा बेटा तू तेरा इलाज भी कराता रहे और तेरा जॉब बंद मत करे, सब ठीक हो जाएगा। तो इस बीच में एक बारात में मुझे यहाँ जोधपुर आने लगा। तो जोधपुर जहाँ सरदारपुरा में जो पुराना वो था ध्यान केंद्र था, वहाँ से मैं ध्यान करके जो ही बाहर निकला मेरे कान में से पानी निकलना चालू हुआ। ये कब की बात है? 99। तो बहुत भयंकर पानी निकलना चालू हुआ। बंद करने के लिए बहुत प्रार्थना करता रहा। तो उधर वो STD वाले भाई साहब थे, उन्होंने लौंग दिए थे कि आपको जब भी दर्द हो ये खाते रहना। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब को बताया जाके कि मेरा कान में से पानी निकला।
प्लेन और दूसरा कंट्रास्ट दोनों करवाया, तो उसके बाद में उसमें नील आ गया। डॉक्टर ने कहा आपको 5 साल तक कंटिन्यू दवाई लेनी। ये कब की बात है? नील कब आ गया? ये नील आ गया था मेरे 23/1/2001। ये मास्टर हेमंत है, इसको हीमोफीलिया था और ये जब गिर जाता था तो इसके ब्लडिंग रुकती नहीं थी, चोट लगती तो, और ब्लडिंग नहीं आती तो इसके अंदर ब्लडिंग होके बहुत बड़ी गांठ हो जाती। फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, फिर वो ऑपरेशन करते, फिर फैक्टर 8 चढ़ाते तो फिर ये ठीक होता था। हाँ, फैक्टर 8 चढ़ाते थे तो ये ठीक हो जाता था। फिर इसको डॉक्टरों ने फैक्टर 8 और 9, तो इसका फैक्टर 8 और 9 दोनों ही लो पाए गए। फैक्टर 8 7.2 और फैक्टर 9 18.2 थे। डॉक्टर ने कहा भाई इसका तो विश्व में कोई इलाज है नहीं, आप तो इसका ध्यान ही रखो, जब भी गिर जाए तो आप तुरंत हमारे पास ले और हम इसके फैक्टर चढ़ाएंगे तो ये ठीक हो सकता है। तो फिर एक दिन मैं मेरे भांजे के पास गया जो अजीत कुड़ी नाम है, तो उन्होंने कहा भाई गुरुदेव है वो ध्यान योग करवाते हैं, वहाँ आप चलो तो वहाँ हो सकता है इसका। तो 31 जुलाई 2003 को हम बीकानेर गए और गुरुदेव से दीक्षा ली और फिर गुरुदेव के बताए गए ध्यान योग एवं मंत्र जाप शुरू किया। तो ये कुछ दिनों बाद इसके ये गिरा था, उस वक्त गांठ थी वो इसके ठीक हो गई। उसके बाद मैंने 3-4 महीने बाद चेक करवाया तो इसका फैक्टर 9 था जो लो था, क्योर हो गया, 114 पॉइंट हो गया 18 से, और फैक्टर 8 क्योर नहीं हुआ। तो वापस वो रिपोर्ट डॉक्टरों को बताई, डॉक्टरों ने कहा इस रिपोर्ट से मरीज मर जाना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए, ये रिपोर्ट तो गलत है। अब ये मरीज बिल्कुल ठीक है। अब ये जब भी गिर जाता है तो नॉर्मल व्यक्ति की कोई गांठ नहीं होती है, कोई ब्लडिंग नहीं होती है। उसके बाद इसके दांत गिर गए, कोई ब्लडिंग हुई नहीं, अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा नाम रामनिवास सांगवा है, मैं फिलहाल अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में प्रवक्ता हूँ। हमने 26 जनवरी 2002 को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था कॉलेज में, जिससे ब्लड टेस्टिंग में मुझे HBS पॉजिटिव पाया गया, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। उसके बाद डॉक्टर से मिलने और आगे की टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग के बाद पता चला कि HBE एंटीजन भी पॉजिटिव हूँ। काफ़ी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली गए, वहाँ से उन्होंने लेमिवुडिन नाम की दवाई दी, जिसे कि 1 साल, कम से कम 1 साल लेना होता है। लेकिन उससे पहले ही गुरुदेव से भी दीक्षा प्राप्त की। गुरुदेव के बारे में मुझे हमारे HOD मिस्टर JS पुरोहित सर हमें गुरुदेव के बारे में बताया और उनके पास लेके गए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और आज उन्हीं की वजह से सिर्फ 6 महीने दवाई लेने पर ही, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 1 साल लेनी पड़ेगी, सिर्फ 6 महीने में मेरे सारे ब्लड रिजल्ट्स, वायरस रिजल्ट्स नेगेटिव आ गए और एकदम स्वस्थ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश ओझा है। मैं यहाँ सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। 26 जनवरी 1998 को अचानक ये बीमार हो गया था और मैंने अपने सीनियर कलीग डॉक्टर PC खत्री को जस्ट परामर्श किया कि ये बीमार हो गया, इसका थोड़ा देखना। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसके तो जॉन्डिस है, थोड़ा सा आप एक दिन इसको एडमिट कर लीजिए और ड्रिप लगा दें, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात कि इसकी स्थिति धीरे धीरे बहुत ही ख़राब हो गई, इसका पीलिया बिगड़ गया और इसके साथ साथ इसको हीमोलिटिक जॉन्डिस हो गया, पेशाब में खून आने लग गया। स्थिति 3-4 दिन में इतनी विकट हो गई कि इसके 3-4 यूनिट ब्लड की लगानी पड़ी, दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशंस करने पड़े। इसका कलर बिल्कुल हल्दी जैसा हो गया। बिलीरुबिन जो सामान्यतया 1.2 से 0.8 मिलीग्राम एक नॉर्मल पर्सन में होता है और ऐसा कहा जाता है कि 25-30 मिलीग्राम के बाद में अगर बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो उसमें दिमाग की डेथ हो जाती है, दिमाग नहीं के बराबर हो जाता है। और इसका बिलीरुबिन लेवल 50 मिलीग्राम को भी क्रॉस कर गया। और इस तरीके से जब हम सारे कलीग्स ने कहा ये तो बड़ा विचित्र मामला हो गया, अगर ये ब्रेन डेथ हो गई, बच्चा जी भी गया तो इससे मतलब क्या है, क्योंकि इसमें तो कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी जो बीच के अंदर अर्ध मूर्छित अवस्था में था, मैं इससे पूछता था, ये हमेशा यही कहता था मेरे पास में गुरुदेव है। बाद में तो ये खैर पूरा बेहोश हो गया था। और उसके बाद में आश्चर्य की बात ये रही कि 7-8 रोज़ बाद में अचानक ही एक रोज़ जो है ये धीरे धीरे रिकवर होने लग गया। और जब इसको रिकवर होने के बाद में इसको डॉक्टर PC खत्री ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है और इसने बता दिया, तो इससे कंफर्म हो गया कि इसकी कोई भी ब्रेन डेथ नहीं हुई। यह एक तरह से हमारे मेडिकल फील्ड में आश्चर्यजनक घटना के रूप में इसको लिया गया और ये सब गुरुदेव की अनुकंपा ही थी। इस दौरान मुझे गुरुदेव से भी बार बार आशीर्वाद मिलता रहा।
मेरी मिसेज ने करुण पुकार की और गुरुदेव ने उन्हें यही कहा कि आप ध्यान करते रहो। मेरा नाम राजकुमार असवानी, मैं बीकानेर के रहने वाला हूँ। मुझे जो डिजीज़ थी वह थी पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया। जयपुर में कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे जो डिजीज़ डिक्लेयर की वह थी पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया। उन्होंने मुझे 6 महीने तक ये दवाई लेने के लिए कहा। मैं काफ़ी निराश हो गया था। 6 महीने तक दवाई ली, फिर उन्होंने मुझे कहा कि डोजेज आधी कर दें। मैंने आधी कर दी। उसके बाद सिम्टम्स वापस वैसे के वैसे। मैं काफ़ी निराश हो चुका था। मैं गहरे मानसिक अवसाद से गुजर रहा था। मैं काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा था। तब मैंने सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक साहब के बारे में सुना, तो मेरे दोस्त ने बताया कि इनके तस्वीर द्वारा इस तरह ठीक हो सकता है रोग। तब मैंने कहा चलो, मैं निराशा के दौर से गुजर रहा था, मैंने कहा चलो इसको भी आजमा के देखते हैं। और मैंने नियमित उनके तस्वीर से ध्यान करना शुरू किया। मैं 10 दिन तक ध्यान करना शुरू किया उनके तस्वीर से। मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ। 1-2 दिन में ही मुझे गहरा ध्यान लगने लगा। इस दौरान मुझे फोटो से योगिक मूवमेंट होने शुरू हुए और आज मैं पूर्णतः सदगुरुदेव की कृपा है कि आपके सामने हूँ। मैं 92 दिसंबर के अंदर, जब मैं गठिया जॉइंट पेन की बीमारी से पीड़ित था, तब जिज्ञासावश और बीमारी के कारण मैं गुरुदेव के संपर्क में आया। तो आपने इस गठिया रोग का ट्रीटमेंट नहीं लिया था? जी, मैं उससे पहले 6 महीने से मेडिकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रहा था, लेकिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट के बाद मुझे 4 महीने से निरंतर लेने के पश्चात भी कोई रिलैक्स नहीं मिला। तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया। तो आयुर्वेदिक में मुझे नाड़ी वैद्य ने बताया कि तुम्हें जो गठिया है वो पित्त का गठिया है, जो कि लाखों में एक को होता है। और फिर इसी दौरान मैं गुरुदेव के भी संपर्क में आया, और गुरुदेव के संपर्क में आने के पश्चात कुछ ही समय में मुझे यौगिक क्रियाएँ हुई और महीने भर के अंदर लगभग मैं बीमारी से 70% तक मुक्त हो गया था। दर्द बिल्कुल नहीं होता था। हल्का फुल्का दर्द कभी कभार होता था, वो 3 महीने के अंदर में लगभग 99% ठीक हो गया। Given you the power that you can work for the whole world, for Through whole him. mankind. Yeah, Through him. You are just an instrument. Right, exactly. I have to call upon him, right, to be with me. Okay. It's really an honor. There is no difference between you and Now there Buddha. is no difference between you and him. He will be always with you. That's good. That's what I always wanted. That's what I always wanted, really. Now, I am just asking you one question. When you Yes. first time saw the website, Yes. what attracted you? Like, what made you believe that yes, he is the real guru? Because in India there are so many gurus. Right. What you said yesterday. Yes. India, every third person is a guru. Exactly, everywhere. I Yeah. said, where you going? Everybody's asking me, where you going? What you going to do? I said, I'm going to Sadhguru. Do you know him? They laughed. They said, everybody's Sadhguru in India. in India. At the embassy, they were calling everybody, look, she's going to say, she's so naive, so she's going to Sadhguru. Everybody's Sadhguru is there. No, but something what happened to me is, it's written down. First of all, I asked Gurdeep if he can, if the Gurudev can give me online the initiation, and he said no, but you can meditate on his picture, okay? And I meditated. I put the picture, I enlarged the picture on the screen on my computer, and I meditated once, twice, 3 times, and I felt power in my body, going in and out my body, in and out. So I said, I am connecting with him. At first, no. At first he didn't let me. The first time, the second time, and then he started, Gurudev started trusting me. And then we exchanged energy, okay? And then one day I was sitting and seeing him here, suddenly he transformed into Jesus. I just couldn't believe it. Jesus Christ. Jesus Christ, yeah. Gurudev became Jesus. He was Gurudev first, and then he became Jesus. And we were corresponding with Kuldeep, what to take, the train, the airplane, to connect to Jyotirmaya. I said, forget about all this. I have something more important. Listen, what happened to me? And I told him that I saw Gurudev transforming into Jesus, and I have a great feeling that he is the incarnate of Jesus. And after that, 2 days before I came, he said, here, you're coming to me, and it was only Jesus. No believe. Now you believe Buddha is incarnation of the Jesus. Right. Now I believe this. Before I came, I knew that. And then Guldeep told me I'm not the only one. Many people had this vision that he is the incarnate of Jesus. He is the comforter that we're waiting for. He is the comforter. Sure. I am positive. I mean, I saw. 14 जुलाई को जब गुरुदेव जी के साथ में आपने दीक्षा ली थी
उसके बाद में आपको क्या अनुभूति प्राप्त हुई, मतलब आपको क्या होने लगा? मैंने तभी से जो है अपना ध्यान निरंतर लगाना शुरू कर दिया था और उसके बाद मेरे शरीर में जो है अचानक कंपन शुरू हुई और हाथों की और सिर की हरकतें अपने आप ही बिना प्रयास के शुरू हो गई। सिर मेरा अचानक जो है थोड़ी छाती के गले के बल लगने लग गया अपने आप ही, और सांस अचानक रुक करके और कुछ देर तक रुकने के बाद जब छूटती थी तो उसमें अभी भी छूटती है, तो उसमें क्या है कि सुगंध कुछ वास ऐसे अगरबत्ती की जैसे खुशबू जैसे आती है, दिव्य सुगंध महसूस करते हैं और शांति का अनुभव होता है। और जो है आकृति जो है कलर आकृतियाँ सब सामने दिखती हैं वो। और उसके अलावा क्या है कि मुझे मेरे दैनिक जीवन की जो क्रियाएं जो समस्याएं हैं वो भी सावधानी अपने आप ही बिना किसी बाधा के सफल होती हुई मालूम पड़ती हैं। अच्छा भाई, आप सत्यनारायण जी, आपकी क्या अनुभूति है? मेरी अनुभूतियाँ, मैं क्रमिक रूप से ये अभ्यास मैं कर रहा हूँ और मेरी अनुभूतियाँ ये कि मेरे किसी प्रकार का मेरे अंदर तनाव नहीं, मेरे मस्तिष्क के अंदर। और दूसरी बात, मेरे अंग प्रत्यंग के अंदर एक कंपन सा महसूस होता है, अजीब सा कंपन महसूस होता है और आंखों के सामने से कई प्रकार के कलर्स गुजर जाते हैं और कई प्रकार की परछाइयाँ गुजर जाती है। मैं अपने अंदर काफ़ी हल्कापन महसूस कर रहा हूँ इसके करने से। इसकी सच्चाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये एक अलौकिक शक्ति है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। भाई रत्नामल जी, गुरुदेव जी जो ये प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना है कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति परम सत्ता विद्यमान है वो जो है निश्चित ही इस ध्यान योग से वो पूर्णता की ओर उसे ले जाती है। मैं गुरुजी से दीक्षा 30 नवंबर सन 1989 को ली। उससे पहले मैं मैक्सिलरी साइनसाइटिस से बीमार था, जिससे नाक में सांस लेने में और मतलब बाई आँख जो है वो झपकती थी। इस रोग से पीड़ित था, जिसका मैंने ऑपरेशन करवा कर डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर की ये रिपोर्ट थी कि सारी उम्र ये रहेगी। मैंने गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद उसी आराधना में रहा। उस आराधना से ये बीमारी स्वतः ही मतलब ख़त्म होती गई और आज मैं 95% बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शुरू से आरंभ से ही अध्यात्म में रुचि रखता था और भगवती का उपासक था, लेकिन मोक्ष की कामना के लिए जो मुझे राह चुनना चाहिए था वो लाभ मुझे नहीं मिल पाया। गुरुजी के दीक्षा बताए हुए आराधना से जो एक अचूक है, उस आराधना से आज मैं पूर्ण समाधिस्थ होकर आनंदमय जगत में विचरण करता हूँ और इसी प्रभाव से मेरे घर में सुख और शांति है। और मेरी घरवाली भी इसी रोग से बीमार थी, मेरे प्रभाव से उसने भी गुरु दीक्षा ली और सारे परिवार के सदस्य इससे दीक्षित हैं। इसलिए सब शांति में मतलब वातावरण में सारे घर के जीते हैं। और मेरी घरवाली ब्लड प्रेशर की बीमार थी, वो भी बिल्कुल ठीक है। मैंने गुरुदेव से जनवरी 94 में दीक्षा ली। उसके बाद मैं जब ध्यान करता हूँ तो ध्यान में मुझे बड़ा ही आनंद आता है और आनंद की स्थिति में महसूस करता हूँ। और मेरे पारिवारिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो यह कि मेरी पत्नी जो है वो पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित थी, जिसका हमने बीकानेर में बहुत इलाज करवाया। आखिर डॉक्टरों ने बीकानेर से दिल्ली रेफर किया केस और दिल्ली में भी इलाज करवाया। वहाँ के डॉक्टरों ने सभी ने यही कहा कि ये बीमारी तो लाइलाज है और इसका कोई इलाज होना मुश्किल है। लेकिन गुरुदेव की दीक्षा के बाद जब मिसेज ने भी ध्यान किया और उसके शरीर में जो योगिक क्रियाएँ हुई उससे उसका रोग जो है लगभग समाप्त सा हो गया है और काफ़ी स्वस्थ है। और उसके अलावा मैं इस पद पर रहने के साथ में ध्यान कहना चाहूँगा कि विश्व के सभी वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को इस बात को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा परिवर्तन मानव जीवन में इतना जल्दी क्यों आया तुरंत, जो मैं लंबे समय से चाह रहा था नहीं आया, लेकिन दीक्षा के बाद तुरंत ही महसूस करने लगा। सभी को इसकी खोज करनी चाहिए। मैं अशोक कुमार चौहान राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर कार्य कर रहा हूँ। दीक्षा लेने से पूर्व मैं कमर के दर्द से बुरी तरह पीड़ित था। अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो खड़ा होने के लिए मेरे को सोचना पड़ता था, क्योंकि तुरंत ही कमर दर्द उठ जाता था और खड़े में सीधे होने के लिए भी मेरे को 5-7 मिनट का टाइम लगता था, कमर झुकी सी रहती थी। नवंबर 93 में मैंने गुरुदेव की से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र दिया गया उसको मैंने जाप किया, दिन भर मनन किया। उससे ही मेरा दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे कोई मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि पुराना कभी दर्द था भी ऐसा भी। और जाप करने से मैं पूर्णतः स्वच्छ तथा आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब हम लोग पहुंचे हैं श्रीमती सायर कंवर के घर, जो कि गुरुदेव द्वारा दीक्षित हैं और दीक्षा के उपरांत आप गले से संबंधित रोग हाइपरथायरॉयडिज्म से पूर्ण रूप से मुक्त हुए हैं, तो क्यों नहीं कुछ जानकारी उनसे ही ले लें। भाभी जी, आपको ये रोग कब से था? 7 साल था। इस रोग के कारण आपको क्या क्या तकलीफ थी?
गले में होजन है, खानो खाती तो भी लाग तो ये काम कोई भी करती तो गले सोजन आ जाती, हाथ सूज जाता है। मैं 24 भी घंटा जानती कोई अटक्योड़ है जो लाग तो आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं करवाया? करवाया, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर तो कहे ऑपरेशन कराओ तो ही ठीक वेला, नहीं ठीक नहीं वेला। अच्छा, आपने गुरुदेव से दीक्षा कब ली? 2.5 साल हो गए। तो दीक्षा लेने के बाद आपको क्या शारीरिक बदलाव महसूस हुआ? ध्यान में बैठती हूँ तो गर्दन यहाँ घूम घूम के मारा दर्द बहुत कम हुए। कोई दवाई नहीं ले, आज 2 साल हो गया दवाई है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहे बिगड़ दवाई कैसे ठीक हो गए? मैं कहता हो गया बिना दवाई का। बालू सिंह जी, आपकी अफीम की लत कैसे छूटी? गुरुदेव से दीक्षा लेने से छूटी। आप कितने साल से अफीम खाते थे? 6 साल। आपकी उम्र क्या है? 70 साल। तो 70 साल की उम्र में आपने 20 सालों की अफीम छोड़ दी, ये कैसे संभव हुआ? तो मेरे तो कोई दुख नहीं हुआ, छूट गया। जिसमें हमारे गांव में गवाह है मेरा। आपको दीक्षा लिए हुए कितना समय हो गया? दीक्षा लिए 4 साल। आपको दीक्षा कब और कैसे मिली? दीक्षा मिली मैंने दीक्षा 8 दिन पहले मैंने कमरे में सुते पड़े, रात ने 2 पुरुष दिखाई दिया, सफेद कपड़ा। अब मेरे झटका लग गया, 8 झटका लगना हूँ सीधा हो गया। वो प्रकाश शादी से मैंने तो मैं आँख खोली, सीधा हो या आँख खोली रजाई पसवाड़ करी तो मन कोई कींदी से हो मारा कोई अचमात होगी कि कहीं हो कौन हा। और दीक्षा लेने गयो जन मन यहाँ अनुभव हो कि ऐ गुरु जी ऐ गुरुदेव आ, और गुरुदेव ये जा रहे चेतन करिए। दीक्षा लेने के बाद आप में क्या शारीरिक? दीक्षा लेने के बाद में हमारे अफीम छूट गया। 1.5 तोला ले रहा था रोजाना। आप 1.5 तोला अफीम? रोजाना 1.5 तोला ले रहा था। अफीम बिल्कुल छूट गया, शरीर भी ठीक हो गया। तो अफीम स्वतः ही छूट गया? मत ही छूट गया। गुरु जी से दीक्षा लेने से अफीम छूट गया। केवल आप मंत्र जप कर रहे थे उसी से? से छूट गया। कोई मेरे शरीर के अंदर कोई दुविधा नहीं हुई। आपको क्या अनुभूति हुई? एक्चुअली मुझे पहले अस्थमा था, तो मैं अस्थमा से सफ़र था, तो मेरी शुरू से ईश्वर में आस्था तो थी। तो जब मैंने सुना गुरुजी के बारे में कि यहाँ आने से बीमारी भी ख़त्म हो जाती है और मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाता है वगैरह, तो मैं इसी नाते वहाँ चला गया। और मैं बस एक प्रैक्टिकल करने के लिए गया था कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो वहाँ जाने पर मुझे वास्तव में फीलिंग हुआ। शुरू में मेरे चेस्ट में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और नर्व्स में खिंचाव हुआ, और उससे मेरी जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी वो काफ़ी 1 साल बाद लगभग ख़त्म हो गई। और अब मैं जोधपुर मेडिकल कॉलेज से फुटबॉल भी खेलता हूँ और अपने सेमेस्टर से मेडिकल कॉलेज की क्रिकेट टीम में भी खेलता हूँ। आप इस पोलियो से कब से परेशान हैं? करीबन 15 साल से परेशान। आपके कमर में भी तकलीफ है? हाँ, कमर में भी तकलीफ है। नहीं, फिर आपने इलाज करवाया इसका? इलाज कराया था बीकानेर में, मगर पट्टा बंधाया था, बैठा नहीं इलाज। जिसको 19 जून को गुरुजी से पाली आए थे, जब दीक्षा ली थी, जब बाद में मंत्र जाप करने लगा था, 5 दिन के बाद में मेरे को फर्क पड़ गया था। और ये नसें ऐसे दुखती थी, पग ये पतला पड़ गया था, चल नहीं सकता था। फिर मैंने 5 दिन के बाद में मेरे को बहुत फर्क पड़ गया और गुरुजी से दीक्षा ली, बाद में मंत्र जाप करता था मैं। अब मैं वजन उठा सकता हूँ, सब कुछ। अब कोई तकलीफ नहीं? आपको कोई तकलीफ नहीं है। गुरुदेव, आप कहते हैं 20वीं सदी के आखिरी दशक में विश्वव्यापी जो धार्मिक क्रांति होगी उसमें वैदिक धर्म संपूर्ण विश्व को आंधी और तूफान की तरह ढक लेगा। इतने थोड़े समय के अंदर ये क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे संभव होगा और इसके क्या कारण होंगे? देखिए, इस संबंध में मैं ही अकेला नहीं कह रहा हूँ। संसार के अनेकों भविष्य दृष्टा संतों और ज्योतिषियों की इस संबंध में स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार इस धार्मिक क्रांति का मूल कारण 10वें अवतार का अवतरण होगा। हिंदू दर्शन के अनुसार हर अवतार क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि में एक नई चेतना पैदा करता है। श्री अरविंद के अनुसार यदि क्रम विकास के साथ अवतारवाद का कोई संबंध न हो तो अवतारवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हिंदू दशावतारों की श्रृंखला अपने आप में मानव क्रम विकास का एक रूपक है। सर्वप्रथम मत्स्य अवतार हुआ, जिसके माध्यम से जल में जीवों का सृष्टि विकास हुआ। फिर पृथ्वी व जल के स्थल जलचर
कच्छप का अवतरण हुआ। तीसरे अवतार वाराह के साथ पृथ्वी पर पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। चौथा नरसिंह अवतार पशुओं व मनुष्यों के मध्य की स्थिति को स्पष्ट करता है। मनु का अवतार मानव के रूप में हुआ। फिर वामन, परशुराम, राम और कृष्ण अवतरित हुए, जो निरंतर प्राणमयी राजसिक से सात्विक मानसिक मानस और अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। इस प्रकार 10वें अवतार के अवतरण के कारण मानवता में जो चेतना पैदा होगी, श्री अरविंद ने उसे नई चेतना की संज्ञा दी है और पश्चिम के भविष्य दृष्टाओं ने उसे एक नई सभ्यता के नाम से पुकारा है। इस 10वें अवतार के अवतरण के कारण संपूर्ण मानव जाति क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार धीरे धीरे अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी, जिसे श्री अरविंद ने पार्थिव अमरत्व की संज्ञा दी है। श्री अरविंद की आराधना का उद्देश्य उस परम सत्ता को पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित करना था और श्री अरविंद ने अपने जीवन काल में ही पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। श्री अरविंद के ही शब्दों में, मैंने मानवता के लिए परात्पर से उतना बड़ा वरदान प्राप्त किया है जितना ये पृथ्वी मांग सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को वरदान दिया। शीघ्र ही चेतना के उद्धवलोक से एक भागवत शक्ति का अवतरण होगा, जो पृथ्वी पर स्थापित मृत्यु और असत्य के राज्य को समाप्त कर यहां भी भगवान के राज्य की स्थापना करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने योग युक्त स्थिति में जो आदेश दिए थे ना, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है, इस अवतरण की पुष्टि होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अलीपुर जेल में श्री अरविंद को कहा था, मैं तुम्हें जिस काम के लिए जेल में लाया हूं, अपने उस काम की ओर मुड़ो और जब तुम जेल से बाहर निकलो तो याद रखना, कभी डरना मत, कभी हिचकिचाना मत। याद रखो, यह सब मैं कर रहा हूं, तुम या और कोई नहीं। अतः चाहे जितने बादल घिरे, चाहे जितने खतरे और दुख कष्ट आवें, कठिनाइयां हों, चाहे जितनी असंभवताएं आएं, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इस देश और इसके उत्थान में हूं। मैं वासुदेव हूं, मैं नारायण हूं। जो कुछ मेरी इच्छा होगी वही होगा, दूसरों की इच्छा से नहीं। मैं जिस चीज को लाना चाहता हूं उसे कोई मानव शक्ति नहीं रोक सकती। अलीपुर जेल में श्री अरविंद ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मुझे अपना आदेश दो, मैं नहीं जानता कि कौन सा काम करूं और कैसे करूं, मुझे एक संदेश दो। इस पर योग युक्त अवस्था में श्री अरविंद को 2 संदेश मिले। पहला यह था, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है और वह है इस जाति के उत्थान में सहायता देना। शीघ्र ही वह समय आएगा जब तुम्हें जेल से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सजा हो या तुम अपना समय औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट सहते हुए बिताओ। मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और काम करो। दूसरा संदेश आया, वह इस प्रकार था, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है। वह चीज दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था। वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने ऊपर उठा रहा हूं। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है। और अब यह धर्म अन्य जातियों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस जाति को उठा रहा हूं। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले सचमुच नहीं जानते थे, किंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उनका उत्तर दे दिया गया है।
क्योंकि मैंने अंदर और बाहर स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपनी जाति को यही वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म के लिए उठ रहे हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए उठ रहे हैं। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूं। अतएव जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह हूं, सभी मनुष्य और सभी वस्तुओं में हूं। मैं इस आंदोलन में हूं और केवल उन्हीं के अंदर कार्य नहीं कर रहा जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो उनका विरोध करते और मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूं और मनुष्य चाहे जो कुछ सोचे या करे, पर वो मेरे हेतु की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। वे भी मेरा ही काम कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे यंत्र हैं। तुम ये जाने बिना भी कि तुम किस ओर जा रहे हो, अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ रहे हो। तुम करना चाहते हो कुछ और, पर कर बैठते हो कुछ और। तुम एक परिणाम को लक्ष्य बनाते हो और तुम्हारे प्रयास ऐसे हो जाते हैं जो उससे भिन्न या उल्टे परिणाम लाते हैं। शक्ति का आविर्भाव हुआ है और उसने लोगों में प्रवेश किया है। मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूं और अब वह समय आ गया है। अब मैं ही इसे पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। इस प्रकार श्री अरविंद को दिए वरदान के अनुसार वह परम सत्ता भारत की पुण्य भूमि पर मानव देव धारण करके अवतरित हो गई। इस अवतरण को ध्यान से देखने के बाद श्री अरविंद ने घोषणा कर दी, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार मानव रूप में अवतरित हुआ परम सत्ता 20वीं सदी के अंत से पहले पहले संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। इस 10वें और अंतिम अवतार के अवतरण के कारण संपूर्ण मानव जाति क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। मानवता में भविष्य में होने वाले इस क्रांतिकारी परिवर्तन को देखकर श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इतने थोड़े से समय में ये धर्म संपूर्ण विश्व में किस प्रकार फैलेगा उसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मैं अपने दीक्षांत भाषण में कहा करता हूं कि अगर आप आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर मेरा ध्यान करोगे तो आपकी ये तीसरी आंख खुल जाएगी और आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर देखोगे। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर देखोगे और विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद, मुद्राएं, प्राणायाम अपने आप होने लगेंगे। वो कुंडलिनी शक्ति उसका संचालन करेगी। मेरी इस फिल्म को देख करके और संसार के करोड़ों स्त्री पुरुष आज्ञा चक्र पर मेरा ध्यान करें और क्षण भर में करोड़ों का ये तीसरा नेत्र खुल जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। गुरुदेव, आपने विश्वव्यापी धार्मिक क्रांति का कारण वैदिक दर्शन में वर्णित 10वें अवतार के अवतरण को बताया। ईसाई जगत में धार्मिक क्रांति के कारण क्या होंगे? देखिए, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ है
और उसमें सृष्टि उत्पत्ति से लेकर के और मनुष्य के दिव्य रूप में रूपांतरित होने तक की बात भविष्यवाणी है। और आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां आज तक बाइबल की थी वो पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही। बाइबल की सभी भविष्यवाणियां उस सहायक के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं जिसको बुलाने की भविष्यवाणी करते हुए यहोवा ने यशायाह के 46 के 10 एवं 11 में कहा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाऊ पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैंने ही यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने ही यह विचार बांधा और उसे सुफल भी करूंगा। यहोवा की भविष्यवाणी को दोहराते हुए ही यीशु ने कहा है, यूहन्ना 15 के 26, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 16 के 7, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैथ्यू 24 के 27, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वह सहायक कब आएगा उसका सही समय यीशु अपने जीवन काल में नहीं बता सका। वह यही कहता रहा कि इसकी जानकारी केवल पिता को है, परंतु उस समय संसार की जो स्थिति होगी उसका विस्तार से वर्णन किया है। मृत्यु के बाद यीशु की आत्मा 40 दिनों तक मृत्यु लोक में ही विचरण करती रही। 40वें दिन स्वर्गारोहण से पूर्व आत्मभाव से यीशु ने जो भविष्यवाणी की वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी अनुवाद सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता, अतः उसे समझने के लिए हमें मूल भाषा का सहारा लेना होगा, जो इस प्रकार है। For John truly baptized with water, but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. उपरोक्त में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने का समय जानने के लिए not many days hence का प्रयोग किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ होता है एक दिन से अधिक नहीं, क्योंकि उपरोक्त भविष्यवाणी मृत्यु के बाद यीशु की आत्मा ने की थी। अतः उस सहायक के प्रकट होकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने का सही समय जानने के लिए ईश्वरीय समय से हिसाब लगाना होगा। मृत्यु लोक और ईश्वरीय समय की तुलना करते हुए 2 पीटर 3 के 8 में कहा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इस प्रकार प्रथम 1000 वर्ष पूरे होने पर ईश्वर का एक दिन पूर्ण हो चुका है। दूसरे 1000 वर्ष पूर्ण होते ही ईश्वर के 2 दिन पूर्ण होकर तीसरा दिन प्रारंभ हो जाएगा। 20वीं सदी के अंत से पहले पहले उस सहायक को प्रकट होना पड़ेगा और संपूर्ण ईसाई जगत को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उस सहायक को पहचानने के लिए बाइबल ने ईसाइयों को एक कसौटी दी है। उस पर खरा उतरने वाले व्यक्ति को ही ईसाई जगत सहायक के रूप में स्वीकार करेगा। वह कसौटी है भूत भविष्य को दिखाना और सुनाना। इसी बात को यीशु ने यूहन्ना 16 के 13 और 14 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और वह तुम्हें आने वाली बातें दिखाएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। अंत में यहोवा ने भी इसी कसौटी को आधार मानकर अपना मुकदमा लड़ने का आदेश दिया है। यशायाह 41 के 21 से 23 में यहोवा ने कहा है, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो, वे उन्हें देकर हमें दिखाएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं दिखाओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। वहां होने वाली घटनाएं हमें सुना दो, भविष्य में जो कुछ घटेगा
वो दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जावें। आपके कथनानुसार वेदांतियों के 10वें अवतार और ईसाइयों के सत्य के आत्मा के अवतरण का समय 20वीं सदी का आखिरी दशक ही पड़ता है। क्या दोनों दर्शन एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, इस बात का फैसला तो वेदांतियों और ईसाइयों को ही करना पड़ेगा और वही मान्य होगा। परंतु यशायाह 43 के 8 और 9 में जो कुछ वर्णन है उससे तो एक ही झलक मिलती है कि वह व्यक्ति एक ही होगा। यशायाह 43 के 8 एवं 9, आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहिरों को निकाल ले आओ, जाति जाति के लोगों को इकट्ठा किया जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन ये बात बता सकता है? वह बीती हुई बातें हमें दिखा सकता है। वे अपने साक्षी ले आएं, जिससे वे सच्चे ठहरें। वे सुनने और कहें, यह सत्य है। सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें। 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। उसके बाद आंख बंद करके आज्ञा चक्र बाहों के बीच जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें एवं मन ही मन 15 मिनट, 30 मिनट या जितनी देर के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। फिर गुरुदेव के चित्र का आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुरुदेव द्वारा बताए गए दिव्य शब्द का मानसिक जप बिना होठ या जीभ हिलाए करें। दीक्षा न होने की स्थिति में गुरुदेव गुरुदेव या अपने इष्ट देव कृष्ण, राम, जीसस, अल्लाह इत्यादि के नाम का जाप करें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य तकलीफ से पीड़ित हैं तो गुरुदेव को अंतर मन से करुण पुकार करें तो वे दिव्य शक्ति आपको रोग मुक्त हेतु कार्यशील हो जाएगी। ध्यान के दौरान किसी भी प्रकार की यौगिक क्रिया जैसे आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम अपने आप होंगे। उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करें तथा सहज में होने दें। यह शरीर की शुद्धि एवं रोगों से मुक्ति हेतु होते हैं। ध्यान के दौरान आपको शरीर में कंपन, नाद स्वर, दिव्य गंध, दिव्य स्वाद, दिव्य प्रकाश तथा अनिश्चित भूत भविष्य की घटनाएं दिखाई दे सकती हैं। यह गुरुदेव की करुण कृपा व आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। समय समाप्त होने पर आप ध्यान अवस्था से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यह ज्यादा उपयुक्त होगा यदि आप सुबह दिन उगने से पहले और साय दिन अस्त होने के बाद खाली पेट नियमित ध्यान करें। अब ध्यान शुरू करें और आप पाएंगे कि एक अनोखी एवं दिव्य आध्यात्मिक शक्ति आप में प्रवेश कर रही है। ध्यान के दौरान जो अनुभूति व अनुभव आपको हुए हैं वह सभी को बताएं। ज्यादा जानकारी हेतु निम्नलिखित वेबसाइट देखें: www.the-comforter.org और ईमेल avsk@sancharnet.in के पते पर भेजें। मुख्यालय का पता: अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, लेरिया रिजॉर्ट के पास, चौपासनी नाथ द्वारा, जोधपुर, राजस्थान। फोन 0291-2753-699। मोबाइल 0941419598। वेबसाइट www.theconfirter.org।
the-comforter.org. First of all, sit in a comfortable posture in any direction. Now, concentrate on the photograph of Sadgurudev Sri Ramlalji Siag and try to make his image at your Ajna Chakra, located between the eyebrows, while keeping your eyes closed. At the same time, keep repeating Gurudev, Gurudev, or any sacred word, example, Krishna, Ram, Jesus, Allah, etc., while you are meditating on Gurudev's image. Before starting, pray to Gurudev and request him to allow you to meditate for a particular period, that is, 15 minutes, 13 minutes, etc. If you have taken permission for a particular duration, say 30 minutes, then after exact 30 minutes, you will come out of meditative state. If you are suffering from any incurable disease or addiction, pray to Gurudev from the core of your heart to grant you freedom from your afflictions and addictions. Your honest prayers and dedications will reach Gurudev, and a divine force will get activated within your body to remove your physical and spiritual problems. During meditation on Gurudev's image, you may go under automatic yogic movements due to awakening of Mother Power Kundalini by the grace of Gurudev. Therefore, don't panic if you experience any automatic yogic movement during meditation. It is the Mother Power Kundalini which induces and controls these yogic movements in your body to purify your body. These automatic yogic movements during meditation may include various yogic asanas, mudras, postures, bandh, pranayam, etc., and feeling a strong desire to laugh, cry, or shake your body. Let them happen without trying to control or stop them. Your body needs those movements to cleanse the system and cure the disease. You should continue your mental jap and meditation on Gurudev's image while these yogic movements take place in your body. During meditation, you may also see divine light, may hear divine sound, nad, taste nectar, feel divine touch, etc., along with seeing and hearing events from unlimited past and future. These are signs of spiritual progress you are making due to unmotivated kindness of Sadgurudev Sri Ramlalji Siag. It is preferable to meditate early in the morning after emptying the stomach, or at least 2-3 hours after a heavy meal. Start now and experience the most unique spiritual energy entering you. And whatever you realize during meditation, share it with everybody. For more details, please visit website www.the-comforter.org or send your email on avsk@sancharnet.in. Head office address Adhyatma Vigyan Satsang Kendra, near Leria Resort, Chaupasani Nath Dwara, Jodhpur, Rajasthan. Phone 0291 2753699. Mobile 094141 95968. Website www.the-comforter.org.